हदीस नंबर 439 हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह तैयार शुदा मिंबर पर तशरीफ़ लाए, फिर आपने नमाज शुरू करते हुए तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। आपने मिंबर पर ही किरात की और वहीं रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया, फिर पीछे की तरफ उल्टे पाँव लौटे और ज़मीन पर सजदा किया। फिर दोबारा मिंबर पर तशरीफ ले गए और वही किया जो पहली रकात में किया था। जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने यह इसलिए किया है ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज का तरीका सीख लो। हदीस नंबर 440 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह जब मिंबर बन गया तो उस पर खड़े होकर खुतबा देते थे। फिर जब खुतबे के दौरान बैठते तो दोबारा मिंबर ही पर बैठते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम लोग आज कल करते हो। हदीस नंबर 441 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने मस्जिद की किबला वाली दीवार पर बलगम या थूक का निशान देखा तो आपको इससे इतनी तकलीफ हुई कि उसका असर आपके चेहराए मुबारक पर जाहिर होने लगा। फिर आप खड़े हुए और अपने हाथ से उसे खुरच कर साफ कर दिया और फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज में खड़ा होता है तो वह अपने रब से सरगोशी बातचीत कर रहा होता है, इसलिए उसे अपने सामने या दाईं तरफ हरगिज नहीं थूकना चाहिए, बल्कि अपनी बाईं तरफ या अपने कदम के नीचे थूकना चाहिए। हदीस नंबर 442 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा इसे दफन करना, साफ करना है। हदीस नंबर 443 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मस्जिद की दीवार पर थूक या बलगम देखा तो उसे कंकरी से खुरच कर साफ कर दिया। हदीस नंबर 444 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि जब वह अपने रब के सामने खड़ा हो तो कोई उसके मुंह पर थूके? नमाज के दौरान तुम्हारे सामने अल्लाह होता है, लिए सामने न थूको। हदीस नंबर 445 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने मस्जिद के किबला की तरफ थूक देखा तो उसे खुरच दिया। फिर फरमाया कि किसी को अपने सामने या दाईं तरफ नहीं थूकना चाहिए। हदीस नंबर 446 हज़रत हुमैद बिन अब्दुर रहमान ने अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा तो उसे कंकरी से साफ किया और खुशबू खलूक लगाने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 447 हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के सवाब पेश किए गए यहाँ तक कि वह कूड़ा भी जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है। हदीस नंबर 448 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने और उन्हें साफ सुथरा रखने और खुशबू लगाने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 449 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को नमाज में थूकने की जरूरत पड़े तो वह अपने सामने न थूके, क्योंकि वह अल्लाह से मुनाजात बातचीत कर रहा होता है। हदीस नंबर 450 हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने लहसुन या प्याज खाया हो वह हमारी मस्जिद के करीब न आए, क्योंकि फरिश्तों को भी उन चीज़ों से तकलीफ होती है जिनसे इंसानों को होती है। हदीस नंबर 451 हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, तो इन पौधों लहसुन प्याज में से कुछ खाए वह हमारे पास मस्जिद में न आए। हदीस नंबर 452 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि मस्जिद के दरवाजे के पास रेशमी जोड़ा बिक रहा है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप इसे खरीद लें और जुमे के दिन पहने। हदीस नंबर 453 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह को मस्जिद में सुना कि जिसने रेशम दुनिया में पहना उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हदीस नंबर 455 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वलीदा लौंडी का मस्जिद में एक खेमा था, वह मस्जिद की सफाई करती और वहीं रहती थी। हदीस नंबर 456 हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े। हदीस नंबर 457 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, फरिश्ते तुम में से उस वक्त तक उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वह नमाज की जगह बैठा रहे और उसका वजू न टूटे। हदीस नंबर 458 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मस्जिद नबवी में शुरुआती दौर में कुत्ते आते जाते थे और लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे।